जो संवत वगैरह होते हैं उनका कैलकुलेशन सतयुग त्रेता में होता है या और युगों में होता है? संवत का जो कैलकुलेशन होता है वो द्वापर कलयुग में होता है, संगम युग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग और संगम युग में कैलकुलेशन होता है। 1936 के बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं। अंतिम चर्चा में ईव को शैतान ने बरगला दिया तो आदम ने उससे प्रभावित हो गए, तो ईव मतलब माता। तो बाबा जो मुरली में बता दिया, माता जब दूषित बनती है तो दुनिया नीचे गिर जाती है। दूषित माना क्या? दूषित माना ही व्यभिचार नहीं बनना। वो सत्य त्रेता में तो अव्यभिचारी प्यार था, वो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाती है? बाबा जो अभी प्यार सिखाने आया है, एक को प्यार करो। हाँ जी। तो त्रेता में जो ईव वाली आत्मा है वो कैसे? उसका टाइम पूरा हो गया। जब समय की सुई रिकॉर्ड पर पहुंचती है तो उस समय हर आत्मा अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है। तो शूटिंग कब करती है? तो की होगी ना शूटिंग, तो नहीं की होगी बस। आत्मा जगदम्बा की पार्ट होगी। हाँ जी। उस जन्म में जैसे कि वैष्णो की आत्मा क्या कुंवारी रहती है? पुरुष का जन्म ले। बाबा त्रेता का अंत की बात है। हाँ जी। पुरुष का जन्म लेने से क्या कुंवारा रहता होगा? ये बात थोड़ा ही है। स्त्री चोला शादी करने के बाद व्यभिचारी बने और पुरुष चोला शादी करने के बाद व्यभिचारी बने, ज्यादा पतन करने वाला कौन बनेगा? है? हाँ जी। पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, व्यभिचारी बनेगा तो उसके पेट में दुनिया भर का खून नहीं पहुंच जाएगा, और स्त्री के पेट में दुनिया भर का गंदा खून पहुंचेगा। जिसे बाबा कहते हैं पेशाब की औलाद। तो जात जात की पेशाब पीने से दुनिया नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? बाबा त्रेता के अंत में ईव वाली आत्मा ने आदम को बदला दिया, तो उस समय छोटी मम्मी जो थी वो कुमारी थी। बता दें। अब ये तो अपने कुलाबे तोड़ते रहो, कुमारी थी कि कुमार था। क्लैरिफिकेशन के आधार पर वो 21 जन्म का साथ कैसे हुआ? हाँ? छूट जा रहा है, एक जन्म तक छूट जा रहा है। है? एक जन्म तक, अंतिम जन्म त्रेता का छूट जा रहा है, 21 जन्म का साथ कहाँ छूट जा रहा है? कैसे छूट गया? तो द्वापर की आदि या त्रेता के अंत की बात है। त्रेता का अंत कहो चाहे द्वापर का आदि कहो, द्वापर का आदि है तो भी त्रेता का अंत है। हाँ जी। हाँ जी। अरे क्या हुआ? रिकॉर्ड खत्म हो गया क्या? है? महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हाँ जी। जो स्वयं भू होता है, भू माना प्रत्यक्ष होना, जन्म लेना। जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है स्वयंभो। स्वयं भो माने अपने पार्ट को खुद ही डिक्लेयर करता है, दूसरा कोई डिक्लेयर। साकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके पार्ट के तरफ इशारा करे। इसलिए कहा जाता है हर हर, माने पापों का हरण कर ले। महादेव छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव। महादेव का प्रत्यक्ष होता है। कैसे पता चले कि ये महादेव है, ये छोटा मोटा देव है? उस श्रेष्ठता का पता कैसे चले? जब शिव प्रवेश करता है तो वो अपना भी परिचय देता है और
अर्जुन का भी अनेक जन्मों का परिचय देता है, तो पता चल जाता है। तो कहा जाता है हर हर महादेव स्वयंभो काशी विश्वनाथ। क्या? काशी का रहने वाला, काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है, काशी में विश्वनाथ का वास है। और गंगे से कनेक्शन है। गंगे का नाम लास्ट में क्यों डाल दिया है? क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं होती पूरी जब तक गंगा वाली आत्मा प्रत्यक्ष होकर के ईश्वरीय सेवा का पाठ न बजाए। गंगा के लिए कहा गया है कि विष्णु की चरण से निकलती है। तो क्लैरिफिकेशन में आया कि कोई ऐसे युगल जोड़ी है जो विष्णु की तरफ संस्कार मिलाकर चलती है और उनकी रहबरी में वो पल रही है। हाँ जी। तो मतलब वो कोई माता पिता ऐसे स्कूल में होंगे, उनकी कन्या ही ऐसे चल रही होंगी। हाँ, जब तक उनकी हरी झंडी न मिले तब तक तो ईश्वरीय सेवा के फील्ड में बाहर नहीं निकल सकते। एडवांस में प्रत्यक्ष नहीं है तो बेसिक विज्ञान में कहेंगे या एडवांस में कहेंगे? एडवांस में उसे कहेंगे जो बाप को जानता हो। बाप को जानता ना हो, मानता ना हो, तो उसको एडवांस कहेंगे। और गया में कहाँ पर गीता पाठशाला है? बहुत बड़ा शहर है। गया में गीता पाठशाला? मैं तो गया नहीं। भारी शहर है ना। जो विनाश होगा। हाँ, अपने बच्चों को नंबरवार बुलाएंगे कि एक साथ बुलाएंगे? गली गली में गीता पाठशाला भी होगी? नहीं होगी? हाँ, मार्शल लॉ लागू होगा। हर गली में सिपाही खड़ा हुआ होगा बंदूक लेके। तो दूर दूर वाली गीता पाठशालाओं में जाने में तो खतरा है। गली में ही गीता पाठशाला हो तो इस घर में से निकले उस घर में पहुंच जाए। एक छलांग लगाई दूसरे चबूतरे में। और मधुबन है ना? हैं? 9 मधुबन है ना? 9 मधुबन क्यों ज्यादा नहीं हो सकते? बाबा ने तो बोला है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। पहले 9 पहले 1 नहीं होता है। पहले 1 के पहले 9। पहले तो 1 9 क्यों कह दिया? 9 धर्म का बीज उधर ही सब मैंने मधुबन में कनेक्टेड है। ऐसा तो कुछ नहीं बताया। मधुबन तो बढ़ते जावेंगे या फिक्स होंगे? बढ़ते जावेंगे। जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। गीता पाठशाला वालों से बोला गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बनाओ। मधुबन है बाप दादा का घर, आबू अब्बा का घर।
मधुबन के सिवाय और कहीं भी बाप दादा मिलन मेला नहीं मना सकते। और हाँ जी, बराबर कैसे होता जब से आए तब से उनकी सत्य की शूटिंग शुरू होती है, सतो प्रधान स्टेज शुरू होती है। तो 15 साल वाला उनकी धीमी धीमी शूटिंग चलेगी, वो लास्ट में आने पर फास्ट जावेगा। अगर लास्ट में आया और फास्ट में जावे तो प्रजा वर्ग का है। बाबा बोले तो कहने का कोई बंध नहीं है। कोई कहने समझता है कि इस दुनिया में रहकर क्या मन को समझता है? हैं? ये हो सकता है इसी दुनिया में रहकर कन्या मन को कर देगा। क्या क्या दुनिया में हो नहीं जाती है कन्या सरेंडर? किसी लौकिक व्यक्ति को सरेंडर नहीं हो जाती कन्या, नहीं भाग जाती है किसी के साथ? कोई रोक पाता है उनको? जो मन बुद्धि के लिए सरेंडर बोला है वो बांधल नाता तो मन बुद्धि से वर्षा मिल जाएगा। लोप कहाँ हो जाती है? शंकर के जटाओं में समा जाती है। फिर भागीरथी जब तपस्या करते हैं फिर वो हैं? भागीरथी जब तपस्या करते हैं हाँ जी, फिर गंगा नीचे आता है। हाँ जी। मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज में ज्ञान तो आया, लेकिन सन 76 तक कहाँ अटक गया? शंकर की जटाओं में घुमड़ता रहा, मस्तक में घुमड़ता रहा, मनन चिंतन मंथन में चलता रहा है। हाँ जी, सन 76 के बाद धरणी पर आ गया। तो वो तो सूक्ष्म बात हो गई, सूक्ष्म ज्ञान की बात हो गई। ऐसे ही गंगा विष्णु की चरणों में घुमड़ती थी, ब्रह्मा के कमंडल में थी, तो तपस्या की तो शंकर की जटाओं में आ गई। इसका मतलब जैसे चंद्रमा को सर माथे पर धारण कर लिया, ऐसे ही गंगा को भी सर माथे पर धारण कर लिया। फिर दोबारा तपस्या की तो गंगा जटाओं से निकलकर पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए मैदान में आ गई। पहले दिखाते हैं ऋषिकेश में, बाद में दिखाते हैं गंगा मैदान में हरिद्वार में आई। ऋषिक माना पवित्र, ईश माना स्वामी। तो पवित्रता का स्वामी कौन है? बाप।
शंकर की ऊंची स्टेज में है, बाद में संसार का कल्याण करने के लिए मैदान में आती है। जब दूसरों की सेवा की जाती है तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और जब तक दूसरों की सेवा नहीं की जाती है तब तक संग का रंग नहीं लगता है। बाबा एक बार विष्णु के चरण में थे बाबा। रुद्रमाला जो है वो विजयमाला में पिरो जाएंगे। गुरु की कंट्रोल में है। बाबा रुद्रमाला जो है वो विजयमाला में पिरो जाएंगे। नंबर बार अपने विषय विकार पर जीत प्राप्त करने के बाद तो नंबर बार विजयमाला में पिरो जाएंगे। नंबर वन विजयमाला में पिरो जाएंगे। तो बाबा और हमारी जो पुरुषार्थ की गति दिखाई वो वाइब्रेशन की दिखाई है, वाइब्रेशन की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस विजयमाला में किस नंबर में पिरो जा रहे हैं? कि हमारे 5 विकारों पर जीत पाएंगे तो पता नहीं चलेगा अपने को और औरों को। वो सामने ना आते हुए भी बुद्धि से पता चल जाएगा। अपनी बुद्धि के अंदर ये पता नहीं चलता है कि हमारी बुद्धि विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है। इंद्रियां विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी। विजयमाला तो 21 जन की जो सहयोगी है वो कैसे पता चलेगा कौन सी आत्मा है? तो चेहरा तो हम लोग को देखना नहीं है, तो वाइब्रेशन से कैसे पता चलेगा? ज्ञान से पता चलता है सब कुछ। तो क्या बाबा साक्षात्कार का जैसा आएगा? साक्षात्कार भक्तों को होता है या ज्ञानियों को होता है? भक्त बनना है या ज्ञानी बनना है? ठीक। साक्षात्कार होगा तब 84 जन्मों को समझेंगे। और हाँ जी। हाँ, तो इसमें नई बात क्या? चारों ओर से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। हाँ, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाते हैं। हाँ जी, तो पूछना क्या चाहते हो सो तो बताओ। भारत से ही तो होंगे ना सारे भारत से। ये क्या बात है? दक्षिण भारत भारत को विदेश कहा है, तो विदेश से ही सारे प्रत्यक्ष होंगे क्या? हैं? 8 देवों की बात कर रहे हैं या 108 की बात कर रहे हैं? आप ये जो महावाक्य बोला वो 8 के लिए बोला, ये 108 के लिए बोला। फिर अरे आप जो वाक्य बोला उसकी बात करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक पावरफुल संगठन दूसरे पावरफुल संगठन को खींचेगा। ऐसे खींचते खींचते एक दूसरे को अंत में सारे ही संगठन मिलकर के एक हो जाएंगे और माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। पवित्र अपवित्र को खींचेगा या अपवित्र पवित्र को खींचेगा? पवित्र आत्माओं का संगठन अपवित्र आत्माओं को खींचेगा। और बाबा का बुलावा आएगा तो वो जब गीता पाठ अलग अलग से पाठशाला चलना पड़ेगा। सब कैसे बच्चे गीता पाठशाला में किसी को नहीं है तो वहाँ बाबा का बुलावा आने से एक साथ जाएंगे कि एक एक
तो लगाव की बात है। जिसका ज्यादा जहां जिसको लगाव होगा वो अपने साथी को खींचेगा, चलो भैया। और रुद्रमाला में तो सब मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं। दिल से कोई भी आपस में एक दूसरे से मिला हुआ नहीं, सब एक दूसरे तंग आए हुए पड़े हैं। और में रहेगा बाबा है वही जीवन थोड़ी में रहना पड़ेगा। यहाँ के युगल मण के सब वहाँ बदल जाएंगे। जो यहाँ के युगल हैं वो वहाँ युगल नहीं रहेंगे। यहाँ की कोई चीज वहाँ नहीं रहेगी। बाबा कोई समझते शरीर तो नहीं रहेगा, आत्मा तो रहेगी वहाँ जाएगी। आत्मा रहेगी तो क्या हुआ? वही युगल बन सकते दूसरा शरीर बंधन क्या माना करते। पता कैसे चलेगा? नहीं कोई भी बोलते हैं नहीं तो पता कैसे चलेगा? और दोनों नहीं तो क्लास बंद। बाबा संगम में जो बाप का सम्मान श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना है श्रेष्ठ? क्योंकि बाप संगम में जो सर्वशक्तिमान आया हुआ है उसको बाप के रूप में मानना श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना श्रेष्ठ है? हमारा बाप भगवान नहीं है। वो तो है क्योंकि जो भगवान समझते हैं बाबा इसमें भक्ति का थोड़ा संस्कार आ जाता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान सर्वशक्तिवान है तो हमारा बाप नहीं है। हद की इच्छाओं की भी पूर्ण करने वाला है। हद की इच्छाएं जगदम्बा पूरी करेगी। हाँ जी। बाबा आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी तबीयत खराब होती है तो बच्चे सर्व करते हैं। तो जैसे योग बल से दान दे सकते हैं। पूछ के अभी पूछने की बात है। अगर बाप कहीं नहीं देना है तो बुद्धियोग नहीं जाएगा है? हाँ जी। हाँ? मुझे लाज आप इस स्थिति में जब बैठ जाते हैं चुपचाप हम लोग थोड़ा संकल्प होते जाते हैं। हाँ। थोड़ा मनन चिंतन नहीं चलता। अच्छा तो प्रैक्टिस करो, ईश्वरी सेवा ज्यादा बढ़ा दो। मुरली में आया है, सर्विस फील्ड में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। मुरली में आया है नारद लक्ष्मी को भरने के लिए क्यों गया, राधा को भरने के लिए क्यों नहीं? तो इसका अर्थ क्या यही आता है कि राधा जो है असंपन्न स्टेज है, लक्ष्मी संपन्न स्टेज है। क्या होगा? राधा और लक्ष्मी तो तुमने अब जाना ना। भक्ति मार्ग वाले थोड़े जानते हैं कौन है राधा और कौन है लक्ष्मी। चलो।
अच्छा, मऊ की दूसरी गीता पाठशाला है? मुझे याद नहीं रहेगा किसी को। मऊ में 4 गीता पाठशाला हो चुकी है। हाँ, लेकिन हो चुके हैं। बाबा जहाँ जहाँ जाते जा रहे हैं उसका नाम नंबर रखते जाएंगे। हाँ, मऊ 2 नंबर। पहले अब हाजीपुर में गए थे बाबा। पहले हाजीपुर में गए थे। हाँ, घोसी। अच्छा, हाजी कौन से धर्म में होते हैं? हैं? छोटा सा हाल है तो भरा हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, नए कितने कितने आए हैं जो पहले पहले बाबा से मिल रहे हैं? हाथ उठाना। जो पहली पहली बार बाबा से मिल रहे हैं बच्ची करने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अच्छा, ठीक है। मऊ में पहले 1 साल पहले आए थे हैं? 2 साल पहले? दूसरा साल लगा हैं? दूसरा साल लगा। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में 10 आत्माएं निकली? बाबा बहुत निकले हैं। बहुत निकले हैं। तैयार ही नहीं होते भट्टी करने के लिए। अच्छा, निकले हैं लेकिन भट्टी नहीं कर रहे हैं। ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, ज्ञान में तैयारी है जाने के लिए। अच्छा अच्छा, कितने लोग और जाने वाले हैं? अरे हाँ, 6-7 हैं। 6-7 और 4-5 हमारे। अच्छा, चलो 10 और 6 16। जाते जाते 1-2 और बढ़ जाएंगे, 18-20 हो जाएंगे। महीने में 1 निकलता है? सेवा नहीं होती। ठीक है। होलसेल की सेवा नहीं होती। हाँ, अरे छोड़ो, पंखा वंखा कहाँ याद आता है। हाँ, चलो तो 8-10 जो निकले हैं उनके भी कुछ अंदर संशय वंशय हैं तो निकाल के बाहर करो। नहीं, वो सुनाते तो मानते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, मगर कभी कभी क्लास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हाँ, 10 दिन आते हैं तो फिर आते ही नहीं। अच्छा अच्छा, भट्टी करने वाले नहीं आते? नहीं। हाँ, जो ऐसे नई जो आत्माएं अभी निकल रही हैं, और 10 दिन आएगी तो फिर नहीं आएंगी, फिर आएगी तो फिर नहीं आएगी। 10 बजे कभी 2 बजे आएगी क्लास करने के लिए। दोपहर में आते हैं लोग मुरली। अच्छा, सृष्टि की शुरुआत होती है तो सतयुग में ज्यादा पावरफुल आत्माएं आएंगी या कलयुग के अंत में ज्यादा पावरफुल आएंगी? तो अभी शूटिंग हो रही है? जो पावरफुल आत्माएं थी वो शुरुआत में निकली और अब उतनी पावरफुल नहीं निकल रही है। हाँ, कोई कोई मजबूत निकल भी आते हैं। बड़ी वाली नहीं चलती है। नहीं चलती है तो जबरदस्ती चलाना है क्या? हैं? जो नहीं चलती है वो जहाँ जिस दुनिया में चलना चाहे उसको वहाँ चलाओ। जबरदस्ती थोड़ी करना है। हाँ, टेंशन की क्या बात है? बाबा ने तो परमिशन दी है। बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, उसकी शादी करा दो, तुम फ्री हो जाओ। जोर जबरदस्ती मुसलमान लोग करते हैं। हमारा कोई मुसलमान ही धर्म थोड़ा ही है कि जबरदस्ती किसी को ज्ञान में चलाना। सब संपन्न हुए पड़े हैं। कैसा? हमारे जो कन्या बोलती उनको बोलते हैं कि तुम कन्या ज्ञान में क्यों नहीं चलाती हो? अब कन्या नहीं चल रही है तो कुछ जबरदस्ती क्या है? हाँ। वो जिस रास्ते पे चलना चाहती है उस रास्ते में उसको निकाल के फ्री हो जाओ। और
बैठे हाँ जी, हाँ जी, छोटे वाले हाँ जी। अब बड़े वाले तो ढाल गए। पहले से पहुँचेंगे तो पहले से अपना पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करेंगे। अगर जाने का पहले कि हम साल भर के बाद जाए, बाकी अब हाई तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। कहा करिए एक बार छोड़ेंगे। ठीक है, चलो ये तो सब होता रहेगा। हैं कुछ अंदर संशय वंशय तो नहीं आता है? हैं कोई बात में संशय आता हो तो बाबा के सामने निकाल के बाहर कर देना चाहिए। वे बाबा बहुत जैसे इलाज में बैठे हैं टलक लगे हैं आँख मुँह में। अच्छा एक बहन हमारी है, उनका का विचार है कि हमारे भक्ति हो जा। उनका विचार है कि हम हमारे भक्ति हो जा, हम बाबा का बन जाए। बाकी घर वाला नहीं निकले गए। तो बाबा कहाँ कहते हैं घर बात छोड़ करके यहाँ आके बैठ जाओ? बाबा ये थोड़े कहते कि तो अपना गृहस्थ जीवन है वो तोड़ दो। गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ करना है। बाबा हाँ ऐसा ही कन्या को समाप्त करने हमको जाना है, तो हाँ। माता जी नहीं जा पाएंगी तो कैसे होगा? एक ही आदमी जा पाएंगे, इसी परिवार में भी तो हम लोग ज्ञानी परिवार चलता है, बाकी लौकिक परिवार वाले सहयोगी नहीं है। अच्छा तो जाएंगे तो एक ही जा पाएंगे, दोनों नहीं जा पाएंगे। और नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में जाके साइन कर देंगे। हैं माता जी बैठी हुई है हाँ साइन लिख के आते थे तब ना ठीक होगा। हैं साइन लिख के आते थे तब। हाँ वो कह रहे हैं पहले से ही साइन कर दें तो नहीं चलेगा। हैं तो कहते यार जाए तुम ना अरे बाबा से बाबा से मिली कन्या बाबा के हाथ एक बार क्यों मिली? और परिवार चंडीगढ़ में हम लोग गए थे, छोटी चीज लेकर के गए थे। बाबा के हाथ से टोली भी खाई है। बाबा हाँ हम बच्चे को कैसे करना है, हमारा भाई नहीं हमें हाँ तो हम चाहते हैं कि संगठन कराए। और संगठन तुम चाहोगे कि संगठन कराओ, फिर दूसरे सभी कहेंगे हम भी संगठन कराएंगे अपने घर में। इसलिए संगठन गीता पाठशालाओं में ही होना चाहिए। अच्छा हाँ हम अभी तो हाँ 2 महीना के लिए सेवा में जा सकते हैं, छोटा बच्चा लेकर के 2 साल का। युगल से परमिशन लो और चाहे जितने दिन के लिए जाओ। बाबा के पास तो माताओं की बहुत कमी है, कन्याएं तो ढेर निकल जाती हैं, उनको कोई बंधन नहीं होता। माताओं को तो कोई छोड़ते नहीं है। बाबा तो कहते जितनी तलवारें हो उतनी ढालें हो। माताएं हैं ढाल और कन्याएं हैं तलवार। तो माताएं निकल ही नहीं रही हैं। उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही। जो भी माताएं हैं वहाँ मधुबन में बैठी हो सब दक्षिण भारत की। मऊ जिले की माता लोग निकल रही है बाबा, निकल रही है। हाँ। बस बल्ला ही बल्ला सेवा के लिए हाजिर है। निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी निर्बंधन बनो। हाँ सेवा के लिए बाबा हम तैयार हैं। तैयार हैं? निकल आओ फिर क्या बात कि बाबा हाँ गीता पाठशाला है घर पर, विचार है कोनो जाने अक्सर सेवा करे बाबा की कैसे हो पाई। गीता पाठशाला बना रहे? गीता पाठशाला चालू है। फिर का मतलब है ना कि दोनों आदमी जाएंगे सेवा में कंपनी में। दोनों गीता पाठशाला तो बंद हो जाएगा। तो फिर वो जो अलौकिक बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? सब बाबा तैयार है। सब ज्ञान में है। सब ज्ञान में है। नहीं अलौकिक बच्चे जो आपकी गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़ रहे हैं नहीं वो नहीं आते हैं। नहीं बाबा क्यों ना आते नहीं है कोई नहीं। तो गीता पाठशाला बंद है।
घर के ही हाँ? घर के चलाए न जा। अच्छा गंज नहीं है। ठीक है। तो अभी विचार बाबा न कि हमन का 2-4 महीना खाकिन के अपन काला के आसल जानी क्या से पूछल जरूर गान बाबा कि पीटो पैसा लगी जरूरी चला तो बाबा हाँ तुम जा सकी नहीं जा सेवा करे। जाओ जाओ। अरे सेवा करने के लिए कोई मना करेगा क्या? दोनों लोग आपस की सहमति से जाओ। ठीक बहुत फरुखाबाद में के लिए लोग प्रयास कैली हैं वहाँ लोगन से कह लोग की बाबा से परमिशन लेकर के जाओ। नहीं, परमिशन की कोई बात नहीं। सेवा करनी है, वहाँ तो माताएं है ही नहीं, माताओं की कमी है तो जाओ। अच्छा बाबा, ये कन्या 18 साल की हो गई है। हाँ जी। कन्या जाने के लिए बोल रही थी, हम बाबा के घर में जाएंगे फरुखाबाद। हाँ तो माता पिता दोनों साथ में नहीं जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। हम लोग पूरे परिवार ज्ञान में चलते हैं। माता पिता से परमिशन लेटर तो लिखवा लो। सब तैयार है। हाँ तो परमिशन लेटर वो लिख करके दे दें 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और 18 साल की हो गई तो अपना सर्टिफिकेट ले जाए और माताओं की पार्टी के साथ जाके सरेंडर हो जाए। हम लेकर के जा सकते हैं। हाँ हम लेकर के जा सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी माताएं हैं जो पार्टी में माताएं हों उस पार्टी के साथ चली जाए। और मऊ जिला में टोटल कितने निकले हैं भट्टी करके? लगभग बाबा 35 के लगभग 35-36। इसमें परसेंटेज होगा डायरेक्ट। अभी यहाँ क्लास में जिन्होंने भट्टी कर ली है वो कितने? हाथ उठाना। लगभग सभी ने कर ली। अच्छा, तो 30-35 तो यहीं बैठे हुए हैं। 75 है। आए नहीं है जी, अभी आए नहीं है, कुछ सेवा में चले गए वहाँ। वहाँ सेवा में भी हैं। अच्छा तो गलत होगा। आजमगढ़ जिला में, मऊ जिला में चलो कोई बात नहीं। आजमगढ़ में गीता पाठशाला नहीं तो आप मऊ के ही हो गए। हाँ हाँ, आपका घर गीता पाठशाला यहाँ मऊ में है। यहाँ बच्चा हमारा 15 साल का हो गया, पढ़ता नहीं है। कहने पर भी एक दिन जाएगा, 4 दिन घूमेगा, महीने में 10 दिन पढ़ेगा तो 15 दिन घूमेगा। 20 दिन। कौन सी पढ़ाई, डागली या गाडली? डागली पढ़ाई नहीं पढ़ता और गाडली भी नहीं पढ़ता। इसको समर्पित करना चाहता हूँ तो लड़का को थोड़ी बैल थोड़ा ही समर्पित होता है। फार्म वार्म तो कर सकते हैं। फार्म चंडीगढ़ खेती उड़ रहा है अभी तो। वही तो है, इन्हें पढ़ भी नहीं रहे हैं और वही घूम रहे हैं बैलगाड़ी पप्पू जैसे। अब परेशान हो कर रहे हैं लोग, कितनों को अपना दिन भर घूम रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। और तो बाबा से आप शिकायत कर रहे हैं? नहीं, मैंने फार्म में भेज सकते हैं सेवा के लिए। वहाँ भी घूमेगा? जब आपके पास काम नहीं कर रहा है तो वहाँ काम करेगा क्या? वहाँ तो वही काम करेगा जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा। ज्ञान बैठा हुआ नहीं होगा तो वहाँ भी काम नहीं करेगा। बाबा हाँ 10 साल का लड़का है, लेकिन बहुत गाने में पढ़ हम जाए चंडीगढ़ सेवा में। पता न हमन पढ़ने क्या होगा। मऊ में कितनी गीता पाठशाला है? गीता पाठशाला है बाबा 7। किन के घर में है? हाथ उठाओ जरा। अपना रजिस्टर लाए हैं? हाँ जी। रजिस्टर में गीता पाठशालाएं तब कही जाएंगी जब 5 पांडव हों। बाबा हमारे यहाँ 5 पांडव हैं। बाहर से हमेशा 5 पांडव भी अगर नहीं आते हैं तो फिर गीता पाठशाला कैसे कहेंगे?
नहीं बाबू, जो पुरानी गीता पाठशाला है हाँ। बाहर से 5-10 हमेशा 10-15 आते हो ना, हाँ, तो गीता पाठशाला है। कभी 10-15 आत्मा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, अच्छा। कभी बराबर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर रजिस्टर तो नहीं लाई, भूल गई। हाँ। सोचा बाबा के लिए चल रहे, आधा घंटा का रास्ता है? गीता पाठशाला पे हाजीपुर, अच्छा आधा अच्छा। 10 मिनट का रास्ता बाबा। हाजीपुर में? आप गए हैं बाबा वहाँ पे? हाजीपुर में तो होके आ गए, अब बार बार तो उधर जाना है क्या? अब यहाँ मऊ में जितनी गीता पाठशाला है सब में आने के बाद फिर उधर चक्कर लगेगा लास्ट में। सबका नंबर लगने है। हम तो बाबा अपने घर का अकेले हैं। हाँ? हम तो अकेले अपने घर का, कोई ज्ञान में नहीं है। कोई ज्ञान में नहीं है? तो आप परिवार तो पूरा है, बाकी कोई ज्ञान में नहीं चलता। तो आप ज्यादा पावरफुल हैं और क्या है? तो हमारे यहाँ कैसे दर्शन होंगे? आपके यहाँ आपका यही तो घर है। हाँ, गीता पाठशाला ही तो आपका घर है। हम हाजीपुर बराबर आए हैं। जिस घर में आपकी कोई बात ही नहीं मानता तो आपका घर कहाँ हुआ? हाँ हाँ। एक गीता पाठशाला की कितनी कम से कम दूरी होनी चाहिए? एक गली में एक गीता पाठशाला। एक गली में एक गीता पाठशाला, इसलिए कि आगे चल के कर्फ्यू वगैरह लगेगा तो हर गली में सिपाही मौजूद होगा। बाबा बोले घर घर गीता पाठशाला। घर घर नहीं, घर घर तो फिर बाहर से आएगा कौन? गली गली में गीता। तुम बात को बदल देते हो। घर घर में नहीं बोला है, तुम झूठ बोलते हैं। गली गली में गीता पाठशाला हो। हर गली में गीता पाठशाला इसलिए कि जब कर्फ्यू लगेगा तो फट से एक घर से निकले और दूसरे घर में घुस जाए, गीता पाठशाला में इकट्ठे हो जाए। और हाँ, 2 साल से हमारा गीता पाठशाला चला बैठे। 2 साल से? हाँ, 2 साल हो गया। हाँ। आयुगल हमारे नहीं करते हैं, यहाँ पर आए हैं। आए हैं? हाँ। भट्टी नहीं कराई? भट्टी नहीं करते हैं। भट्टी नहीं करते हैं? आपने शिकायत कर दी? अच्छा। हमारे गीता पाठशाला को नहीं चलेगा बाबा। आपकी गीता पाठशाला है कहाँ अभी? गीता पाठशाला माने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? तो लक्ष्मी तो है, नारायण अभी कहाँ है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दोनों चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए नारायण भी चाहिए। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ है। यही है, इनसे उस जगह जबरदस्ती बुलवा लो, पुष्करणी ब्राह्मण बनाना है? वो अपने आप चलेंगे। ये भी चलते हैं, चलती है ज्ञान में भट्टी नहीं किया। इनकी भी जुगाड़ चलती है ज्ञान में भट्टी नहीं किया। अच्छा, ये भट्टी नहीं की, इनकी जुगाड़ भट्टी करके गीता पाठशाला चलाते हैं। गीता पाठशाला चलते थे बाबा जी। हाँ, 5-6 महीने बीके में क्लास किए हुए। अच्छा अच्छा। तो एडवांस में आए तो एडवांस में क्लास एडवांस ज्ञान थोड़ा गहरा है ना। फिर भी घर में VCD लगाते हो तो सुनते नहीं है क्या? हैं? हम VCD सुनते हैं लेकिन रेगुलर नहीं सुनते हैं। अभी फैसला नहीं कर पाया। अच्छा बाबा। हाँ, उसका सीट लगाए ला, मुर्गी सुनी ला कसी से दूर हाँ। पर घर दूर पर है। हाँ हफ्ता में हर अतवार के यहाँ हाँ। हाजीपुर आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा संगठन करावल चाहते हैं तो करा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, संगठन ज्यादा धक्के मत खिलाओ सब लोगों को। हाँ, गीता पाठशालाओं में जो गीता पाठशालाएं हैं वही बाबा के घर हैं, और गीता पाठशालाओं में ही सब लोग इकट्ठे हों वही ठीक है। और बाबा वो हमारे जुगल नहीं ज्ञान को मानते हैं। नहीं मानते? लेकिन बाबा ने तो आपको वरदान दे दिया कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जुगल की अकेली की क्या बात? घर पर कन्या दुआएं आने के लिए तैयार थी लेकिन आने नहीं दिए हैं। आने नहीं दिया?
कन्या बहुत जबरदस्ती किया, लेकिन हम तो चले आए। कन्याएं कितने साल की हो गई? 12 साल की। हाँ 15 साल की एक और। हाँ, तो अभी तो उनको कंट्रोल में रहना चाहिए ना। लेकिन बहुत दबाव डालते हैं। कोई बात नहीं, दबाव में डाला होगा तो दबाव डालते हैं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, खुशी होना चाहिए कि हम हल्के हो रहे हैं। और कन्याओं की तरफ से आप हैं तो मल्ल युद्ध करने के लिए हैं। नहीं नहीं, परेशान नहीं होना। बाबा ज्ञान को नहीं मानते, हमको भी डांटते हैं, छोड़ दो। हाँ जैसे वो कन्या हमारे गांव से कन्या भाई। हाँ जी। फरुखाबाद में हाँ माता पीछे जाकर ले आए। हाँ हाँ, बोलते हैं इसी ज्ञान के लिए वो झगड़ा होगा। अच्छा, इस ज्ञान को छोड़ दो। हम बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कमी क्या बताते हैं, ज्ञान में क्या कमी है? बोलते हैं उसके माता पिता झगड़ा करते हैं, गाली दिए हैं, फिर गाली हम सुन के फिर इस ज्ञान में चले। गाली वाली तो लोग ऐसे ही देते रहते हैं, ज्ञान में कोई चले न चले। सरेंडर करने के बाद ले आए। जबरदस्ती करके ले आए। 10-12 साल की है। छोटी बच्ची है। अच्छा, ज्यादा खींचातान मत करो। क्या करनी बाबा, कैसी जा ही विधि राखे रमता ही विधि रहिए। अंदर 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 याद करने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस मन अंदर से अपनी धुनी रमाए रहो, है? भी नहीं आने देते हैं। कोई बात नहीं। इसमें मोहल्ले का नाम नहीं लिखा गीता पाठशाला का? कहाँ के बाबा? मधुबन का। मधुबन का? केवल नहीं चलते हैं, केवल नहीं चलते हैं, यहाँ कमरे नहीं रखते। अच्छा माता जी, स्टूडेंट तो आ रहे हैं 5-6, 10-12 भी है। माता जी का पुरुषार्थ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन युगल नहीं है, सहयोग दे रहे हैं। हाँ, तो सहयोग देते हैं, कम से कम सहदेव तो हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं। विरोध नहीं करते हैं। देखो आपके साथ आए भी है? भट्टी नहीं कर रहा है, भट्टी कर लेते तो आप भी हमारे यहाँ चलते ना। हाँ आएंगे करेंगे भट्टी। जब बाबा ने बोल दिया तो निश्चय बुद्धि होकर के रहो। बाबा ने तो बोल दिया आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, है? तो आप संशय क्यों पैदा कर रहे हैं? बाबा यही नहीं चलता है तब तक हमको संशय है बाबा। नहीं, संशय मत पैदा करो, आप निश्चय बुद्धि होकर रहो। ठीक है बाबा। एक माता जी अभी जल्दी निकली है। हाँ 6 महीने पहले। हाँ उनके पति मतलब दुर्घटना में सही छोड़ दिया। सभी छोड़ दिए हैं। अच्छा। बहुत प्यार से आपको याद करते हैं, क्योंकि घर रोज नहीं जा पाती हैं, 8 दिन पर या 5 दिन पर जरूर जाती हैं, लेकिन घर पर सीधी कैसी है इनके पास तो भी रेगुलर तो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बढ़िया। मऊ की गीता पाठशाला अच्छी है, किस लिए? यहाँ कोई को कुछ भी संशय पैदा नहीं हो रहा है? अंदर है सबको। और बीच में बैठा हुआ है इसलिए बोल रहा है। बाबा ये आजमगढ़ जिले के हैं। हाँ आजमगढ़ के हैं, मऊ के थोड़ा ही है। ठीक है। हाँ जी। रोड पर थोड़ा जमीन है, रोड पर सड़क पर जमीन है। हाँ। अब 3 पटवारों में है। हाँ। एक वागर सड़क के किनारे है। हाँ। एक बगल में हो गए पटवारा में। हाँ। मैं विचार बाबा की जो
गलग वाला है। अब पर्सनल बातें बाद में करो, अभी इतने ढेर सारे सब लोग बैठे हुए ना। हाँ, सबके फायदे की बात करो अभी। बाबा ये हमारी सास भी है घर में। हाँ जी। वो नहाती वहाती नहीं है, कभी 10 दिन पर नहाती है। हाँ। और हमारे घर के पूरे परिवार पवित्र हैं। हाँ। तो हमको तो दिन में उनको छूना ही पड़ता है, तो फिर नहाना पड़ता है। बाबा को याद करके छू लिया करो। सब कुछ बहुत गंदा करते हैं, तब आखिर में बाबा को याद करके हमको छूना पड़ता है, फिर हमको आकर घर में अंदर नहाना पड़ता है। उनको नहवा हुआ करके। कोई बात नहीं, अपना कर्म बंधन समझ के करते रहो। एक लड़का है बाबा 15 साल का। हाँ। इम्तिहान 3 साल से चलता है, भर्ती भी कर लिया, बाबा से मिल भी लिया है। बाकी बहुत चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। तो ज्ञान में आने से पूर्व जन्म के संस्कार एकदम थोड़े खत्म हो जाते हैं। कहने पर सच्चाई कहने पर बाबा ना सच्चा भी देने लगता है। सच्चा तो बोलता है, गाली भी देता है, लेकिन सच्चा झूठ बोलता है। हाँ, चोरी करने वाला थोड़ा वो झूठ तो बोलेगा। ठीक है। हमारे घर ना बाबा है, हमारा घर ना है। घर आएगा ज्ञान में। जब बाबा बोलते हैं तो आप ना क्यों करते हैं? हैं? निश्चय बुद्धि विजयते, आप निश्चय बुद्धि होके रहो। ठीक है, चलते हैं शाम को।